हाँ, हिंदू खतरे में है। भाई साहब, अब कुछ नहीं हो सकता, बिल्कुल भी कुछ नहीं हो सकता इन अनभक्तों का, क्योंकि सारे तीर कमान से निकल चुके हैं। अब ये रोल बैक हो जाए, ये संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। देश का बेड़ा गर्क किया जा चुका है। देश में इतना ज्यादा नफरत फैला दिया जा चुका है कि हर एक मौके पर नारेबाजी होने लग जाती है, हर एक मौके पर बाइकआउट करने की बात होने लग जाती है। जैसा कि आपने अभी यहां पर देखा कि सेंटा क्लॉज मुर्दाबाद। बताइए, सदियों से जो चीजें चलती आ रही है वो उन सारी चीजों को आज गलत करने की कोशिश हो रही है। और ये एक एग्जाम्पल नहीं है, बल्कि पिछले 3-4 दिनों के अंदर अंदर देखेंगे तो आपको ऐसे मूर्खतापूर्ण भरे कई सारे एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे। और हम बारी बारी से आज हम इस वीडियो में बात भी करेंगे। तो ये सेंटा क्लॉज मुर्दाबाद, सेंटा क्लॉज मुर्दाबाद जो है ना, ये समझिए कि ये इनकी मानसिकता है। आप समझिए कि नफरत किस लेवल का भरा जा चुका है, ये नफरत का बारूद कितना ज्यादा भरा जा चुका है कि हर एक मौके पर इसी तरह से बारूद फटता हुआ दिखता है। और ये बारूद कहीं ना कहीं देश को नुकसान पहुंचा रहा है, देश की शाख को दुनिया भर में नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि हमारे देश का एक बड़ा रेस्पेक्ट, बड़ा सम्मान पूरे दुनिया भर में है। लेकिन ये मूर्ख लोग हमारे देश के रेस्पेक्ट को, सम्मान को, देश के शाख को बट्टे पर लगा करके अपनी मूर्खता जाहिर करने में लगे हुए हैं। और बल्कि जाहिर ही नहीं कर रहे हैं, वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर भी डाल रहे हैं ताकि पूरी दुनिया देखे और हमारे ऊपर थू थू करे। जी हाँ, ये चाहते हैं कि लोग हमें गालियां दे, ये चाहते हैं कि लोग हमें फटकार लगाएं। बहरहाल मैं यहां पर कुछ एग्जांपल रखता हूं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के बारे में बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में एक स्कूल में लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। कई दशकों से हमने, आपने, इस देश के हर एक व्यक्ति ने पढ़ा, कभी किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन अब प्रॉब्लम हुई, और अब प्रॉब्लम हुई इतना ज्यादा हो गई कि उस स्कूल के हेडमास्टर को गिरफ्तार कर लिया गया, सस्पेंड कर दिया गया, शिक्षा मित्र को भी सस्पेंड कर दिया गया। जी हाँ, ये न्यू इंडिया है जहां पे लब पे आती है दुआ। एक दुआ है जो दुआ सभी के लिए होता है और सारे लोग पढ़ते हैं, और वो दुआ जो दशकों से चलता आ रहा है। ऐसा नहीं कि कुछ नया गढ़ा गया हो, कुछ नया बनाया गया हो और उस नए गढ़े हुए दुआ को पढ़ने की कोशिश हो रही, ऐसा भी नहीं। बहुत पुरानी दुआ है और इस दुआ को हमने और आपने, इस देश के हर एक व्यक्ति ने पढ़ा होगा। बड़े ही फेमस पोएट रहे, शायर रहे, अल्लामा इकबाल ने इस दुआ को लिखा था। और उस दुआ को स्कूल में पढ़ाए जाने के बाद इतना बवाल मचा कि उस स्कूल के हेडमास्टर को गिरफ्तार कर लिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। ये हमारा न्यू इंडिया है। और क्या कह करके उस स्कूल के टीचर को सस्पेंड किया गया और गिरफ्तारी हुई, वो ये कि इस दुआ में इस्लाम का प्रचार प्रसार हो रहा है, क्योंकि इसमें अल्लाह का नाम है। जी हाँ, अल्लाह का नाम है, इसलिए इससे इस्लाम में लोग कन्वर्ट होंगे। एक साजिश के तहत इस दुआ को पढ़ाया जा रहा है। कई दशकों से इस दुआ को पढ़ाया गया, कोई इस्लाम में कन्वर्ट नहीं हुआ, कोई इस्लाम का प्रचार प्रसार नहीं हुआ। लेकिन आज के न्यू इंडिया में इस दुआ को पढ़े जाने के बाद ऐसा लगता है कि इससे इस्लाम में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये इस्लाम का प्रचार प्रसार है। ये मानसिकता है आज के न्यू इंडिया के कुछ मुट्ठी भर लोगों का। और ये कुछ मुट्ठी भर लोग ही हैं जो पूरे देश भर में फसाद फैलाते हैं, हर एक चीज पर अपना मानसिकता लेकर के सामने आ जाते हैं, जहर उगलने का काम कर रहे होते हैं। और ऐसा ही कुछ यूपी के स्कूल में जो लब पे आती है दुआ पढ़ा गया, उस दुआ के बाद हुआ, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे देश में किस तरह का माहौल हो चुका है। ये यूं कहें कि कुछ मुट्ठी भर लोगों का किस तरह की मानसिकता हो चुकी है। तो ये तो आपने एक एग्जाम्पल देखा यूपी का। ये बात मैं आपको यहां पे याद दिला दूं कि यूपी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिस पर हम आगे बात करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल आप ले लीजिए गुजरात का। गुजरात में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और गुजरात में चूंकि अभी क्रिसमस का फेस्टिवल चल रहा है, तो क्रिसमस के मौके पर एक बंदा सेंटा के कपड़े पहन करके लोगों को गिफ्ट बांट रहा था, यानी कि कहिए तो एक तरह से लोगों के बीच खुशी बांट रहा था। लेकिन कुछ कट्टरवादियों ने उसे पकड़ करके मारा और ये कहा कि ये हिंदू का इलाका है, यहाँ ऐसा नहीं चलेगा। जी हाँ, ये हिंदुओं का इलाका है, यहाँ ऐसा नहीं चलेगा। ओए इलाका कुत्तों का होता है, भैंड के टके। धर्म और जात का नहीं होता, क्योंकि हर
एक जगह पे कोई भी कहीं भी जाने को आजाद है और ये आजादी हमें हमारे देश का संविधान देता है। लेकिन इस तरह की मानसिकता वाले लोग इस तरह का जहर उगल करके आखिर देश को कहां ले जाना चाह रहे हैं। अब चूंकि यूपी में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और गुजरात में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दोनों जगहों पे जो इस तरह का मामला हुआ है, दोनों जगह पे इस तरह के मामले को उठाने वाले कट्टरवादी हिंदू संगठन के लोग हैं। जाहिर सी बात है कि कट्टरवादी हिंदू संगठनों को ऐसा लगता है कि यूपी में लप्पे आती है दुआ पढ़ना कहीं ना कहीं इस्लाम का प्रचार प्रसार करना है और गुजरात में सेंटा क्लॉज बन करके गिफ्ट बांटना ये क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार कर रहा है। यानी कि मिला जुला करके हिंदू खतरे में है। हाँ, हिंदू खतरे में है। हिंदुस्तान में हिंदू खतरे में है, चाहे यूपी हो या गुजरात हो। तो यह बड़ा ही बेशर्म भरी बात है कि भाई अगर सेंटर में बीजेपी की सरकार, गुजरात में बीजेपी की सरकार, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार, यहां तक कि प्रेसिडेंट भी जो हमारे देश के हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो भी भारतीय जनता पार्टी से ही बिलोंग करती हैं। बावजूद इसके अगर हिंदू खतरे में है तो ये चुल्लू भर पानी में डूब मरने का मकाम है। वो इसलिए क्योंकि ज्यादातर राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बावजूद इसके अगर हिंदू खतरे में है तो यह बेहद शर्मनाक है। क्योंकि अब से पहले ना तो हिंदू खतरे में था और ना देश खतरे में था, लेकिन अब पिछले कुछ सालों से लगातार हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है और इस तरह से लोग अपनी मानसिकता जाहिर कर रहे हैं। तो इससे अंदाजा यह लगाया जा सकता है कि जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, हिंदू खतरे में आई है। अब से पहले तो ना हिंदू खतरे में था, ना मुसलमान खतरे में था, बल्कि पूरे देश के लोग एक दूसरे से मिल करके भाईचारे के साथ रहा करते थे, एक दूसरे के त्योहारों को सेलिब्रेट किया करते थे और आज भी लोग करने वाले करते हैं। लेकिन इस तरह की मानसिकता कि किसी के त्योहार पे किसी को मारना पीटना, एक दुआ की वजह से टीचर को सस्पेंड कर देना, ये बेहद शर्मनाक है। पूरे दुनिया भर में क्या मैसेज हमारे देश के बारे में जाएगा, इसके बारे में थोड़ा सोच विचार करना चाहिए। क्योंकि हमारे देश का नाम बदनाम पूरे दुनिया भर में हो रहा है और ये किन लोगों की वजह से हो रहा है ये हमें और आपको सबको पता है। तो भाई ये जो माहौल आज के डेट में हमारे देश में है, हम तो यही कहेंगे कि ये जो जितना नफरत हमारे देश में लोगों के बीच भरा गया है, चाहे समुदाय के बीच हो, चाहे धर्म जाति के बीच हो, दरअसल ये हमारे देश के लिए बड़ा ही खतरनाक है। और मुझे लगता है कि अब बहुत देर हो चुकी, सारे तीर कमान से निकल चुके, मामला बड़ा देर हो चुका है। रिवर्स करने की तो बात ही ना की जाए, क्योंकि रिवर्स होना पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि लोगों के बीच इतना नफरत भर दिया गया है कि लोग आजकल सोते भी हैं तो भी नफरत, जागते हैं तो भी नफरत, मिलते हैं तो भी नफरत, त्योहार है तो भी नफरत, हर चीजों में नफरत ही नफरत देखने को मिलता है। लेकिन हम तो ऐसे लोग हैं कि हर त्योहार को बड़े खुशी से सेलिब्रेट करते हैं, हर तरह के लोगों से मिलते हैं, हर तरह के लोगों से मिलते हैं, बधाइयां देते हैं। हमें तो कभी किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और ये सारे लोग आज भी एक दूसरे के त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं, एक दूसरे को बधाइयां देते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, हमारे देश में, हमारे देश के संविधान सारे धर्म के लोगों को अपने हिसाब से मानने की इजाजत देता है। तो फिर इसमें इस तरह का भेदभाव क्यों, इस तरह से लोगों के बीच फूट डालना क्यों? आखिर ये समझ से परे की बात है। और अगर ऐसा ही रहा तो फिर कुछ नहीं हो सकता। मान लीजिए कि बहुत देर हो चुकी है, देश को ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दीजिए। तो बस यही कुछ था आज के इस वीडियो में। तो अब आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं कि जो उत्तर प्रदेश में हुआ, जो गुजरात में हुआ और जिस तरह से आजकल सेंटा क्लॉज मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, क्या ये देश के लिए या हमारे देश के फ्यूचर के लिए सही है? आप ईमानदारी से इस पर सोचिए, सोच विचार कीजिए और हमें कमेंट में लिख करके जरूर बताइए। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होती है किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, बाय बाय।